जब भी हम कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, नई मंजिल चुनते हैं, तो वो मंजिल भी नहीं होती है, राह भी नहीं होती है और पड़ाव भी नहीं होते हैं। पर इन मंजिल में और इस राह में लोग कम चले हुए रहते हैं, तो पदचिन्ह भी नए होते हैं, कम होते हैं। वैसे ही आज हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान रामवीर तंवर जी से, जिनको लोग प्यार से पॉन्डमैन कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार अभी जी, नमस्कार। और अभी शुरू करते हैं। सो हमारे श्रोतागण और सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं, आपके लिए ये जो प्रोग्राम है लीडरशिप फॉर टुमारो, इसमें मैं हूँ राजीव सिन्हा, आपका होस्ट। और हम इसमें हमेशा बात करते हैं एक ऐसे लीडर, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अलग किया है, कुछ पर्यावरण के लिए किया है, कुछ देश के लिए किया है, कुछ अपने लिए किया है। तो आइए मिलते हैं रामवीर जी से और इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बताइए रामवीर जी कि आपने जब ये राह चुना, तो इसमें क्या ये पहले से ही प्लान था कि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट बनेंगे या आप इस राह पे चलेंगे, या कुछ ऐसा मुकाम आया जिसने आपको इस तरफ नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी स्टोरी बताने का, कम से कम। और जहाँ तक बात है इस इनिशिएटिव की, तो सच बताऊँ तो ये एक एक्सीडेंटल शुरुआत थी। ऐसा कोई प्लानिंग ना मेरा था, ना मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का किसी का भी कोई प्लानिंग होता है, क्योंकि आप शुरू में सोच के कुछ चलते हैं, और जब आप गांव देहात में होते हैं तो आप सच में सोचते भी नहीं है कुछ, है ना। आप बस जी रहे होते हैं, जहाँ ज़िंदगी ले जाती है उधर चल पड़ते हैं। तो मेरा भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। मैं बस एक कुछ बच्चों को ट्यूशन दे रहा था घर पे। तो उन ट्यूशन के बच्चों के साथ गांव के स्तर पर एक छोटी सी शुरुआत करी थी कि भाई चलो हम नेचुरल रिसोर्सिस के बारे में बात करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, घर परिवार, गांव में यार दोस्तों, टीचर्स के साथ। तो ये हमारा सिर्फ एक तरह से खेल खेल वाला टॉपिक था, है ना। बट नहीं पता था कि बाद में इस तरह से एक सीरियस मोड ले लेगा, है ना। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सच में कितनी ज़रूरत है। तो हम वीकेंड पे क्या करते थे कि वो जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, इस तरह के छोटे छोटे वो हाथ से पोस्टर बैनर बनाते थे। और उसको जो पानी ज़्यादा बर्बाद करता था उसके घर के सामने चिपका के भाग आते थे, है ना। दैट वॉज आवर इनिशिएटिव। बट लोगों ने, जब कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो वो हमें बड़ा मज़ा आया, है ना। बाद में जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो हमें लगा कि हाँ, ये तो सच में ज़रूरत है। बट वो ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर एक्टिविटी थी। ये जस्ट एक था कि जब कभी मौका मिल गया तो चलो इस तरह की टॉपिक्स पे बात करते हैं। बट धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुआ तो थोड़ा और सीरियसनेस आई टॉपिक को लेके। फिर एमएनसी में जब जॉब कर रहा था तो तब बाहर की दुनिया देख के लगा कि हाँ, सच में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और फिर इसको फुल टाइम मैंने करने का डिसीजन लिया। जब हम बात करते हैं तो लगता है जैसे कि आप इसी ज़माने के लिए बने थे और इसी समय के लिए, जब लोग अचानक से जागे और इनके लिए पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है हर जगह पे। चाहे COP 28 20 और जितने भी ये चल रहे हैं, इसके अलावा हर जगह पे यही मुहिम चली हुई है कि देश में और पूरे संसार में बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो आपको कैसा लगता है कि ये रास्ता और ये जो समय था, ये परफेक्ट टाइम आपके लिए था, या आपके राह में ये अपने आप आता चला गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरह की शुरुआतें की थी। इवन अब जितना हम कर पा रहे हैं, मुझसे पहले लोगों ने उससे 1000 गुना किया था, है ना। चाहे आप चिपको आंदोलन की आप बात करें, है ना। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट देश में हुए हैं जब पर्यावरण के लिए लोगों ने बहुत कुछ करे। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करूं तो अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह से मुझे भी नहीं पता था कि एक तरह से माहौल पूरा बनता चला जाएगा, है ना। क्योंकि पूरे एक देश लेवल पे ना करके, एक नेशनल लेवल पे ना होके अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक हॉट टॉपिक है ना, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज। तो वैसे तो होना चाहिए कि हम जैसे लोगों की ज़रूरत हो ही ना, मतलब एनवायरनमेंट अपने आप में उतना सस्टेनेबल हो जाए, है ना। क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट की जब ज़रूरत पड़ती है जब एनवायरनमेंट में कुछ कमी होती है या हम कुछ करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तब कुछ ऐसे लोग समाज से निकल के आते हैं।
बट आप सोचिए कि एनवायरनमेंट में सब कुछ सही है तो कोई एनवायरनमेंट लिस्ट क्यों बनेगा, है ना। तो क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, तो हम जैसे लोगों की भी जनरेट होने की ज़रूरत पड़ रही अरे है। नहीं, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि लोग साथ जुड़ते हैं तभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट लगता है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके सिंपल टर्म्स में बात करें कि आप जो करते हैं उसको एक तरह से साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वाटर रिस्टोरेशन और ये, और आप प्लांटेशन करते हैं, मियावाकी करते हैं, तो इसको नॉर्मल लोगों के लिए आप कैसे बता सकते हैं जिससे सबको समझ में आए कि पर्यावरण में हर एक आदमी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? तो वो कैसे आप बता सकते हैं, या बिजनेस को कैसे आप लिंक कर सकते हैं? देखिए, आज एनवायरनमेंट का जो है दूसरा नाम वो सस्टेनेबिलिटी आ गया है ना। और वो चाहे जब वो गवर्नमेंट के टर्म्स में हम बात करते हैं तो उसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना। जब वो कॉरपोरेट के वर्ल्ड में घुसते हैं तो वहाँ पे ESG और सस्टेनेबिलिटी और SDG गोल्स इस तरह की बातें होने लगती है। लेकिन आप इन टर्म्स का कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना, लेकिन सब कहीं ना कहीं आप वहीं जाके रोकेंगे कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किए बिना अपना डेवलपमेंट करें या उनको कम से कम हम क्षति पहुंचाएं, है ना। आप सिंपल लैंग्वेज में मतलब इसको देखिए कि हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इंजॉय किया है ना, उनको सुंदर अवस्था में देखा है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी हम उसको सुंदर अवस्था में छोड़ दें। हमने जिस लेवल पे यूज करना शुरू किया उसको उसी तरीके पे हम छोड़ जाएं, मेंटेन रखें, बल्कि उसको बेटर करें, है ना। और बिल्कुल, और आज भी हम गर्व से कहते हैं अपनी पिछली पीढ़ियों के बारे में कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे वाटर के स्ट्रक्चर बनाए थे। आप बावड़ी देखिए, आप गुजरात में वाव देखिए, है ना, स्टेप वेल्स भी उनको कहते हैं इधर दिल्ली NCR में, है ना। तो उनको देखिए तो आज भी मतलब उनको देख के वाव निकलता है अंदर से, है ना, कि कितना सोचा होगा उन लोगों ने नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए कि हम जो करके जा रहे हैं वो आगे 100-200 पीढ़ियों तक काम आए। जो अभी हम देखते हैं कि एक ऐसे ही बना हुआ है, उसके लिए कितनी थॉट्स और थॉट्स लगी होगी, है ना। तो दैट वाज द रियल सस्टेनेबिलिटी।